ये कहानी एक एक्सट्रोवर्ट लड़की और एक इंट्रोवर्ट लड़के की है, जहाँ एक का मानना है कि घोस्ट होते हैं, वही दूसरे का मानना है कि एलियंस होते हैं। वो दोनों ही अपने बिलीव्स को प्रूव करने के लिए एक दूसरे से चैलेंज लगाते हैं, बट उनके ये बिलीव्स और डिसबिलीव्स बदल जाते हैं जब वो खुद घोस्ट और एलियन को एनकाउंटर करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है अपने मेन कैरेक्टर मोमो अयासे से, जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा होता है, लेकिन मोमो के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो कहता है कि चलो मेरे साथ एक रात बिताओ। ये सुनते ही मोमो उसे फाइट करने लगती है, लेकिन वो बंदा उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो मुझे पैसे ना देती हो, और उसके ऊपर तुम मुझे कुछ करने भी नहीं देती। इस पर मोमो उसे बच्चों जैसे गाली देने लगती है। कुछ देर बाद मोमो के फ्रेंड्स उसे डांट रहे होते हैं। मोमो कहती है कि तुम लोगों को मुझे कंफर्ट करना चाहिए, वैसे भी वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने पहले भी कहा था कि उसके पीछे मत जाओ, वैसे भी तुम्हें उसमें ऐसा दिखा क्या। इस पर मोमो कहती है कि वो केन ताकाकुरा की तरह दिखता है। ये सुनते ही उसके फ्रेंड्स उसे बहुत लेम समझते हैं, बट मोमो कहती है कि मुझे केन ताकाकुरा की तरह स्टोइक बंदे पसंद है। उसके दोस्त कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत टाइम पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ देर बाद मोमो सोचती है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है क्या जिससे मैं केन ताकाकुरा से मिल पाऊं। ये कितनी हार्टलेस दुनिया है। तभी वो एक नर्ड बंदे को देखती है जिसे कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं, इसलिए वो उस नर्ड के सामने जाकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। मोमो को वहाँ देखकर सभी बुली शांत हो जाते हैं। फिर मोमो वहाँ से जाते हुए सोचती है कि ये पूरी दुनिया बस हरामियों से भरी रखी है क्या। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर कैसे निकालूं। तभी वो नर्ड बंदा उससे कहता है कि मोमो तुम ऑब्वियसली प्यार में हो। इसका मतलब मोमो को समझ नहीं आता। वो कहता है कि यही रीजन एक्सप्लेन करता है कि तुम मेरे जैसे लड़के से बात कर सकती हो। मोमो कहती है कि तुमने गलत समझ लिया है, मैं तुमसे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने जो कुछ टाइम पहले किया वो तुम भूल जाओ। इस पर वो नर्ड उसे अपनी मैगजीन दिखाता है जिसमें लिखा था कि यूएस का प्रेसिडेंट मार्स पर पहुंच गया है और उस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट पेगासस कहते हैं, और तुम्हें भी ओकल्ट टाइप चीजें पसंद है ना। मोमो कहती है कि यूएफओ और एलियंस जैसी चीजों पे मैं विश्वास नहीं करती। वो नर्ड कहता है कि ये कोई यूएफओ नहीं है, बल्कि यह है यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेना। यूएस फोर्सेस ने ऑफिशियली एडमिट किया है कि यूएपी रियल है, और जापान के पास भी अपनी एयर और स्पेस डिफेंस फोर्स है, यानी वो ऑब्वियसली स्पेस वॉर के लिए रेडी हो रहे हैं। बट मोमो उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती है। स्टिल वो नर्ड उसे एलियंस और मॉन्स्टर्स के बारे में बताने लगता है। इससे चिढ़कर मोमो कहती है कि अपना मुंह बंद करो, वैसे भी मैं अभी मूड में नहीं हूँ, क्योंकि अभी जस्ट किसी ने मुझे छोड़ दिया है और तुम नर्ड्स अपने इंटरेस्ट दूसरों पर थोपते रहते हो। ये कितना अनोइंग है, इसलिए ही तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, और मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे हम एक दूसरे को जानते हो। बट उस नर्ड को सैड होता देख मोमो उससे माफी मांगती है और उसकी मैगजीन उसे उठा कर देते हुए कहती है कि मैं एलियंस पर बिलीव नहीं करती, बट घोस्ट पर करती हूँ। इस पर हंसते हुए वो नर्ड कहता है कि घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। इस पर चिढ़ते हुए मोमो कहती है कि मैं जब तुम्हारे लिए टॉपिक पर आई तो तुम मुझे कम्प्लीटली डिनाई कर रहे हो। इस पर वो नर्ड कहता है कि तुमको भी ऑकल्ट की बातों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मोमो कहती है कि तुम्हारी जानकारी के लिए मेरी ग्रैंडमा एक स्पिरिट मीडियम है, और क्या तुमने कभी एक्सोर्सिज्म देखा है? वो बहुत ही फ्रीकी होता है, उसमें पोसेस्ड पर्सन टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। वो नर्ड कहता है कि इंसान की बॉडी मेडिकल कंडीशंस की वजह से टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो इससे ये प्रूव नहीं होता कि घोस्ट होते हैं। मोमो कहती है कि फिर तुम कभी एलियंस के साथ यूएफओ में गए हो? इस पर वो दोनों झगड़ने लगते हैं। ये देखकर मोमो के दोस्त सोचते हैं कि अब मोमो केन ताकाकुरा को छोड़कर अब एक नर्ड के पीछे है, कितनी डेस्परेट लग रही है वो। वही मोमो कहती है कि अगर मैंने प्रूव कर दिया कि घोस्ट रियल होते हैं तो तुम मेरे नौकर बनोगे। इस पर वो नर्ड भी कहता है कि ठीक है, बट अगर मैंने तुम्हें यूएपी दिखा दिया तो तुम भी मेरी नौकर बन जाओगी। कुछ देर बाद उसे यूएपी दिखाने के लिए वो नर्ड मोमो को नागी हॉस्पिटल भेजता है। मोमो से कहती है कि ये क्या जगह है, इस क्रीपी जगह पर यूएफओ कैसे दिखेगा। वो नर्ड बताता है कि नागी हॉस्पिटल यहाँ यूएफओ देखे जाने के लिए फेमस है, और अगर तुम रूफटॉप पर जाकर यूएफओ को आवाज देते हो तो वो लोग तुम्हें उठा लेंगे। इससे मोमो थोड़ी डर जाती है। वो नर्ड कंटिन्यू करता है कि वो लोग तुम्हें किडनैप करके तुम पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और ज्यादातर लोग जो कि किडनैप किए जाते हैं उनकी मेमोरीज को कम्प्लीटली इरेज किया जाता है। मोमो पूछती है बट तुमने तो कभी यूएफओ देखा नहीं है ना। इस पर वो नर्ड बातें बदलने लगता है और कहता है कि मैंने देखा है या नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि किसकी बात सही है। मोमो कहती है कि अपना मुंह बंद करो और बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो नर्ड एक हॉन्टेड साइट पर पहुंच गया था और हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था। मोमो से कहती है कि तुम डर रहे हो क्या,
वैसे ये जगह इंटरनेट पर बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पर घोस्ट देखना ये गारंटीड है। इस पर वो नर्ड चिल्लाने लगता है बट मोमो उसे वहाँ चिल्लाने से मना करती है। वो नर्ड पूछता है कि तुमने तो ये सब ऑनलाइन पढ़ा है ना और खुद कभी घोस्ट नहीं देखा ना। मोमो कहती है कि नहीं। इस पर वो नर्ड हैरान रह जाता है और कहता है कि मैंने जब तुमसे पूछा था तब तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी और तुम घोस्ट देखे बिना घोस्ट पर विश्वास कैसे कर सकती हो। मोमो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मेरी ग्रैंडमा एक मीडियम है और मेरे पेरेंट्स नहीं है इसलिए मुझे ग्रैंडमा नहीं पाला। ये सुनकर वो नर्ड थोड़ा सैड होता है बट मोमो कहती है कि चिल करो, तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरी फैमिली कितनी अजीब है। मैं जब भी बाहर निकलती थी तब स्कूल तक पूरे रास्ते मुझे ऐसा पर्टिकुलर चार्म बनाना पड़ता था, इसकी वजह से मुझ पर बच्चे हंसा करते थे। बट अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ग्रैंडमा बहुत गुस्सा होती। बट सबसे मुश्किल पार्ट तो ये है कि मैं जिस लड़की को पसंद करती थी वो भी मेरा इस वजह से मजाक उड़ाया करता था। तब मैं चिढ़ती थी और सोचती थी कि इस फालतू चार्म की वजह से मेरा क्रश मुझे लाइक नहीं कर रहा। इसी बात की वजह से मैंने मेरी ग्रैंडमा से बहुत बुरी तरह बात की और उनसे बात करना ही छोड़ दिया। बट मुझे अभी भी बहुत चिढ़ आती है जब कोई मेरी फैमिली का मजाक बनाता है। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो चीज मुझे इरिटेट करती है वो ये फैक्ट नहीं है कि मेरा क्रश मुझे लाइक नहीं करता, बल्कि इस बात की मुझे इरिटेशन होती है कि उसने मेरी ग्रैंडमा का मजाक उड़ाया। सच कहूँ तो मैं अपने ग्रैंडमा से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे ये भी बहुत पसंद है कि वो एक मीडियम है। ये बहुत स्पेशल काइंड ऑफ फील होता है। मैं खुश हूँ कि उन्होंने मुझे पाला और इतनी देखभाल करके बड़ा किया, इसलिए मैं अपने ग्रैंडमा और घोस्ट पर इतना विश्वास करती हूँ। वैसे चलो अब तुम्हारी बारी, बताओ कि तुम एलियंस पर क्यों इतना विश्वास करते हो। बट वो नर्ड बातें बदलते हुए कहता है कि किसी चीज को पसंद करने के लिए कोई रीजन होना ये जरूरी नहीं है। इस पर मोमो कहती है कि बाय द वे ओकल्ट गुन, तुम फोन पर थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हो। नर्ड कहता है कि ऐसा है क्या। तभी उसे अपने सामने एक बुढ़िया दिखती है जो कहती है कि मैं तुम्हें अपने संतरे छूने दूंगी, उसके बदले में तुम अपना केला मुझे खाने को दो। ये सुनकर नर्ड भागने लगता है। मोमो उसे कहती है कि भागो मत, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि अगर तुम भागते हो तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। वही वो नर्ड खुद को दिलासा देते हुए भागने लगता है। मोमो उसे कहती है कि तुम उससे भाग नहीं सकते और अगर तुम उस टर्बो ग्रैनी से रेस में हार जाते हो तो वो तुम्हें कर्ज लगा देगी। तभी टर्बो ग्रैनी उस नर्ड को पकड़ लेती है। दूसरी ओर मोमो उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है बट तभी उसके सामने 3 बंदे आते हैं। मोमो भागने की कोशिश करती है बट वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब मोमो को होश आता है तब वो लोग कहते हैं कि हम सरपोइंट्स हैं और ये हम खुद को कहते हैं क्योंकि हम प्लेनेट सरपो से आए हैं, पर डरो मत, हम फ्रेंडली लोग हैं। मोमो कहती है कि फ्रेंडली लोग लड़कियों के कपड़े नहीं फाड़ते। वैसे मेरे कपड़े कहाँ हैं? जल्दी करो और मुझे छोड़ो, मुझे अपने घर जाना है। वो एलियन कहता है कि हमारे स्पीसीज में सिर्फ मेल्स हैं, इसलिए हम अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए क्लोनिंग टेक्निक यूज करते हैं। हालांकि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ये एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर ऑक्योर नहीं होता। इससे इवेंचुअली हमने डायलेमास एंड वेरियस इमोशंस को लूज किया है, पर ह्यूमंस की तरह रिप्रोडक्टिव फंक्शंस वापस पाने के लिए हमें तुम्हारे केले चाहिए, इसलिए हम अब वो करने जा रहे हैं। ये करने के बाद हम तुम्हारा वो मोर केला निकाल उस पर स्टडी करेंगे। इस पर मोमो कहती है कि मैंने एक शिटी बंदे को डेट किया और वर्जिन देने की कोशिश की। मैंने अपनी प्यूरिटी अपने फ्यूचर केन ताकाकुरा के लिए प्रोटेक्ट कर रखी है, बट मैं किसी भी क्रीपी एलियन को वो लेने नहीं दूंगी। लेकिन वो हरामी एलियंस उसके ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करके उससे हॉर्नी बनाने लगते हैं। बट अपनी मोमो उसके साइकोकिनेसिस को भी अपने मेंटल स्ट्रेंथ से रेजिस्ट करने लगती है, बट वो हरामी एलियंस उसे फोर्स करने लगते हैं। तभी मोमो का फोन बजता है और एक एलियन उसे उठा लेता है जिसके अंदर से टर्बो ग्रैनी निकलती है और उस एलियन का केला काट लेती है। तभी हमें पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं अपना नर्ड है जिसे टर्बो ग्रैनी ने कर्ज कर दिया है। वही वो एलियन बहुत सरप्राइज हो जाता है कि वो नर्ड बंदा फोन से आया तो आया कैसे। तभी टर्बो ग्रैनी उस नर्ड को कम्प्लीटली पोसेस कर लेती है और कहती है कि मुझे अपना केला खाने दो। एक एलियन कहता है कि ओए मेल पर्सन, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं है, अगर तुम यहाँ से इमीडिएटली नहीं निकले तो तुम्हें हमें अपना केला देना होगा। ये बोलकर वो टर्बो ग्रैनी पर अटैक कर देते हैं, बट टर्बो ग्रैनी उसका केला निकाल लेती है। तभी दूसरा एलियन उसे दूर उड़ा देता है और कहता है कि हमने ह्यूमंस के साथ दोस्ती की है, इसलिए हमें अपना केला दो। नर्ड कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी ले सकते हो, मैं हमेशा से एक एलियन से मिलना चाहता था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि एलियंस मेरे दोस्त बन सकते हैं। इसलिए ही मैं जब ग्रेड स्कूल में था तब से ही मैं आसमान में देखकर यूएफओ को बुलाया करता था, बट वो नहीं आए। मैंने बहुत कोशिश की फिर भी वो मेरे सामने नहीं आए। लोगों ने मुझे बस अपने टाइम पास के लिए बुली किया, एलियंस ने मुझे इग्नोर किया।
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ या नहीं, बट मोमो ने मेरे जैसे को डिफेंड किया, इसलिए अपने हाथ उससे दूर रखो। मैं ये सह नहीं सकता कि कोई उसे हर्ट करे, यहाँ तक कि मैं उसके भलाई के लिए एक मॉन्स्टर भी बनूंगा। इस पर मोमो भी उसे चेयर करने लगती है, बट वो एलियन उसे इजीली रोक लेता है और मोमो के साथ फिर से हरामियत करने जाता है। तभी मोमो को अपने ग्रैंड माँ की बात याद आती है, जो उससे कह रही थी कि अपनी की को इमिट करो। मोमो कहती है कि मुझे नहीं करना, मेरे दोस्त हर दिन मुझे इस बात के लिए मेरा मजाक उड़ाते हैं। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम बात क्या कर रही हो, अगर तुम अपनी की को इमिट करती हो तो तुम्हारा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, ना ही कि तुम बीमार पड़ोगी, यहाँ तक कि कोई भी इविल तुम्हारे पास नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए अपने लोअर बेली पर मसल जमा करो और इमेजिन करो कि तुम अपने हेड के टॉप से की को शूट कर रही हो। बट मोमो अपने दोस्तों को याद करती है और कहती है कि मैं ये फिर से नहीं करूंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम एक फेक स्पिरिट मीडियम हो। मोमो सोचती है कि ऐसे क्रिटिकल टाइम पर उसे ये सब याद क्यों आ रहा है, और ग्रैंड माँ मुझे माफ करना क्योंकि मैं उस टाइम बहुत एम्बेरेस्ड थी। फिर मोमो अपने ग्रैंड माँ की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और उन एलियंस के पकड़ से छूट जाती है। तभी सभी को रियलाइज होता है कि मोमो एक साइकिक है। वही वो एलियंस इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि उन लोगों ने उसके ब्रेन वेव्स को कुछ ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया, जिससे उसका चक्र ओपन हो गया है। तभी मोमो प्राउडली कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ एक लेजिट स्पिरिट मीडियम है। ये बोलकर और ग्रैंड माँ को थैंक्स कर वो एलियन को आसमान में उड़ा देती है। फिर यूएफओ टूटने की वजह से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी अचानक टर्बो ग्रैनी मोमो पर अटैक कर देती है, बट मोमो के अपने पावर्स यूज करने पर वो उस नर्ड के बॉडी से निकल जाती है, लेकिन अभी तक नर्ड के ऊपर से वो कर्स गायब नहीं हुआ था। टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसका केला मेरे पास है और जब तक ये मेरे पास है तब तक ये कर्स नहीं हटेगा। अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो टनल में आओ, मैं तुम्हारे साथ वहाँ बहुत खेलूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाती है। वही वो दोनों गिरते गिरते एक जगह क्रैश हो जाते हैं, बट वो दोनों सेफली लैंड कर गए थे। अब उन दोनों को एक दूसरे की बातों पर भरोसा हो गया था कि सच में एलियंस और घोस्ट रियल होते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। मोमो कहती है कि अगर मैं मेरी साइकिक पावर से तुम्हारे कर्स को कंटेन नहीं रखूंगी तो तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, और मैंने मेरा यूनिफॉर्म, वॉलेट, स्मार्टफोन सब खो दिया है, और तुम्हारे कर्स को हटाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बच गया है, जो कि है टर्बो ग्रैनी को हराना। इस पर वो नर्ड कहता है कि अच्छा तो ठीक है, मैं चला उसे हराने, तुम प्लीज मेरे कपड़े पहनो और अपने घर जाओ। ये सब चीजें ऐसी हुई सिर्फ मेरी वजह से, पर मैं तुम्हें और इसमें घसीटना नहीं चाहता। मैं कैसे तैसे टनल तक जाऊंगा और कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा। मोमो कहती है कि तुम मुझे अपने साथ आने के लिए पूछ क्यों नहीं सकते, आखिर हम इतने बुरे टाइम से एक साथ गुजरे हैं। नर्ड पूछता है कि तुम मेरी जैसे की मदद क्यों करना चाहती हो। इस पर मोमो कहती है कि ऐसी बात मत करो और अपने कपड़े पहनो, बट वो नर्ड कहता है कि मैं एक ऑकवर्ड काइंड ऑफ बंदा हूँ, इसलिए प्लीज मोमो ये पहनो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते ही मोमो का दिल धड़कने लगता है। मोमो सोचती है कि ये हो क्या रहा है। उसने ऑल ऑफ सडन केन ताकाकुरा का डायलॉग मारकर मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया, बट वो कैसे तैसे शांत रहकर उसे उसका नाम पूछती है। वो कहता है कि मेरा नाम है केन ताकाकुरा। ये सुनते ही मोमो के होश उड़ जाते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।